माउंटेन्स आर लव, पहाड़ों से प्यार है, पहाड़ों में सुकून है। ये सारी चीज़ें तो आजकल हम बहुत सुनते हैं, लेकिन असली मायनों में पहाड़ों से प्यार किसे कहते हैं ये मुझे पता चला जब अभी करीब 1 महीने पहले मैं पहाड़ों में एक गांव में गई थी। वहाँ मैं 60 ईयर प्लस एक दादी से मिली थी और जिनकी जो कहानी है पहाड़ों से प्यार की कहानी, वो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं वो कहानी सबके साथ शेयर करूँ। वो जो दादी थी वो 60 प्लस थी और उनका नाम क्या था और वो किस गांव से था ये मैं माफ़ कीजिएगा आपको नहीं बता सकती हूँ, बट उनकी जो कहानी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और शायद ये कहानी सुन के आपको भी लगेगा कि ये कोई फ़िक्शन स्टोरी है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फ़िक्शन बुक पढ़ रही हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पहाड़ों के एक रैंडम गांव में अकेली गई थी। मैं उस गांव को एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो रास्ते में मैं बहुत से मुझे लोग मिले, मैं उनसे रास्ता पूछ रही थी कि यहाँ तक जाने का रास्ता कहाँ से है, और वो दादी मेरे आगे से ही आ रही थी। और जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने उससे पहले ऑलरेडी बहुत से लोगों से पूछ चुका था कि अब रास्ता आगे कहाँ है, तो मैंने सोचा उनसे नहीं पूछती हूँ। बट जब उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो उन्होंने एक इतनी प्यारी स्माइल की कि मैं स्माइल किए बिना रह नहीं पाई। मैंने भी उनके सामने स्माइल की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ट्रैकर हो, आप घूमने आए हो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया और मैं उनके घर पे गई। तो जब मैं उनके वहाँ गई तो हमने ढेर सारी बातें की और बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी, मैंने उससे पूछी। तो बातों बातों के बीच में उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। तो उनकी जो कहानी थी वो ऐसी थी कि वो जो लेडी थी वो बॉम्बे में पैदा हुई थी और बॉम्बे में उनका पूरा बचपन बीता था। और वो पहाड़ों में कभी रही नहीं थी, किसी भी पहाड़ में वो कभी घूमने भी नहीं आई थी। तो और उनका एक जो माइंडसेट था वो था कि मुझे हमेशा से एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, और उनका शादी वादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा तो फिर आपने शादी क्यों कर ली, तो उन्होंने एक अच्छी सी स्माइल दी और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो वो जो दादी थी वो बॉम्बे में एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वुमेन, जिन्होंने हमेशा से सोचा था कि भाई शादी वादी तो मुझे नहीं करनी है, मुझे बस हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना है और अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। लेकिन फिर एक दिन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग आए थे। और उसी कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात हुई एक शख्स से, जिनके आने से कह सकते हैं कि उनके बॉम्बे रहने से लेकर और उत्तराखंड आने तक का एक जो सफ़र है वो तय हुआ था। जी हाँ, उनकी मुलाकात हुई थी उनसे जिनसे उनकी शादी हो गई थी। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि कॉन्फ्रेंस के काम के दौरान उन दोनों की कुछ बातचीत हुई और शायद उन दादी को उनके लिए कुछ तो लगा कि इस इंसान में शायद कुछ तो अलग है। तो जैसे तैसे उनकी थोड़ी बहुत बातें हुई और बातों के बाद उनके नंबर्स एक्सचेंज हुए। जब उनके नंबर्स एक्सचेंज हुए तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी कुछ बातें बनी और उसके बाद शायद उन दादी को उनसे प्यार हो गया था। तो उसके बाद उनका जो माइंडसेट था कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है वो चेंज हो गया था। और बस फिर क्या था, उन दोनों ने शादी कर ली। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी आपको पता था कि आपको शादी करने के बाद बॉम्बे से सीधे उत्तराखंड जाना पड़ेगा? तो उनका जवाब था हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई क्योंकि आपने कभी पहाड़ों में काम नहीं किया था? और ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में आके वो बस ऐसी थी, नहीं, उन्होंने खेती की, उन्होंने जानवर पाले, उन्होंने सब कुछ किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सब आता था, वो इतनी प्यारी स्माइल के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो मैंने कहा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं हुआ कि एकदम सेटल्ड करियर छोड़ के आप यहाँ आ रहे, ये क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि आपको दादाजी से प्यार हो गया था? तो उनका जो जवाब था उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे असल में माउंटेन से प्यार था। मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे। मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मैं अपना पूरा करियर, मेरा जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उसके बाद मैं पहाड़ों में आऊँगी। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हमें पहाड़ बहुत पसंद है, पहाड़ों में सुकून मिलता है, लेकिन वो सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए। असल में पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है जब आप यहाँ रहोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने आगे की कहानी सुनाई। उनके जो पेरेंट्स थे वो पहले थोड़ा नहीं मान रहे थे शादी के लिए, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को एक होता है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो एकदम शहर से गांव में जाएगा, चीज़ें एकदम लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वो पूरा लाइफस्टाइल सब बदल जाएगा। लेकिन उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना करियर वहीं पे छोड़ दिया था। जी हाँ, उनकी जो टेक्सटाइल वाली जॉब थी वो उन्होंने वहीं छोड़ दी और वो पहाड़ों में आके उनके साथ रहने लगी। उसके बाद जब वो पहाड़ों में आई तो मैंने कहा कि अच्छा तो उसके बाद आपने कितने टाइम बाद काम शुरू किया?
एंड शी वॉज़ लाइक कि जब मेरी शादी हुई मैंने उसके अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने पूछा आपने खेती वेती का काम किया, जो पहाड़ों में खेत में होता है ना, गुड़ाई करना, घास काटना, जानवरों को पालना? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं इतनी ज़्यादा उन दादी से इंस्पायर हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गई थी उनकी कहानी सुन के। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फ़िक्शन स्टोरी सुन रही हूँ, रियली मेरे को ऐसा ही लग रहा था। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि वो एक फ़िक्शन स्टोरी है। उसके बाद दादी की और मेरी बातें ख़त्म होने ही वाली थी कि फिर उन्होंने अपनी फ़ैमिली के बारे में भी मुझे बता दिया। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने वो अपने हस्बैंड उस शख्स से उस टाइम अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने अपने गाँव के लिए इतना कुछ किया है कि उनके गाँव का हर एक इंसान उनको मानता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था। और जब से उनकी जो डेथ हुई तो वो उनके बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं, अच्छा सबका करियर है। एंड पूरी बात हुई, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया और कितनी वो खुश हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो एक होता है ना, जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है या फिर उसको कहेंगे कि एक ट्विस्ट मिलता है। तो इनकी कहानी में भी लिटरली मुझे एक ट्विस्ट मिला था। ट्विस्ट कहानी का क्या था कि मुझे लास्ट में पता चलता है कि जिस फैमिली के बारे में वो इतना खुश होकर बता रही थी, वो इतनी खुश थी अपने बच्चों के बारे में, तो वो जो बच्चे थे वो उनके अपने खुद के बच्चे नहीं थे। शी वॉज सेकेंड वाइफ। वो उन दादाजी की दूसरी वाइफ थी और उनके अपने बच्चे नहीं थे, वो उनकी पहली वाइफ से बच्चे थे। बट वो उनके साथ इतनी खुश थी, वो बच्चे अपनी माँ को इतना खुश रखते थे। ये देख के जो मैं उनसे अट्रैक्ट हुई थी ना, वो अट्रैक्शन ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ मेरी आज तक नहीं गई है। और मैं कभी भी उस गांव में जाऊंगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। तो ये थी उनकी कहानी और ये कोई फ़िक्शन स्टोरी नहीं थी, ये रियलिटी थी। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, हम अपने आसपास देखेंगे हर किसी की ज़िंदगी ना एक कहानी है। कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता और हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी आता है। तो ऐसे ही न जाने कितनी सारी स्टोरीज़ होंगी और आई होप कि मैं और इस टाइप की स्टोरीज़ लेके आ पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ।